गर्लफ्रेंड ने कॉल रिसीव करना बंद किया तो उतार दिया मौत के घाट, शादीशुदा आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस ने गुरुवार को छात्रा की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छात्रा के हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने बताया कि छात्रा और उसके बीच प्रेम संबंध चल रहा था। छात्रा को उसके शादीशुदा होने का पता चल गया तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। इसके चलते उसने छात्रा की हत्या कर दी। आरोपी युवक छात्रा का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो मेरठ का रहने वाला है। बताते चले कि सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके के बितिया गांव निवासी 22 वर्षीय मानवी गंगो के IPS कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को मानवी का कॉलेज में परीक्षा थी। मानवी परीक्षा देने कस्बा गंगो के पास रदौर गांव में अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी। वहां से मानवी ने मंगलवार को कॉलेज में परीक्षा दी और रात में मौसी के यहाँ रुक गई। बुधवार की सुबह उसके मौसेरे भाई ने मानवी को गंगो बस स्टैंड पर छोड़ दिया। वहां से मानवी रिक्शा लेकर कॉलेज पहुंच गई। वहां मेरठ के थाना मंडी इलाके के डेरिया गांव निवासी सागर मिल गया। जानकारी के मुताबिक सागर और मानवी के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। सागर ने छात्रा से शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। कुछ दिन पहले छात्रा को सागर के शादीशुदा होने का पता चल गया था, जिसके चलते उसने सागर से बातचीत करना और मिलना बंद कर दिया था। सागर को मानवी का बात न करना नागवार गुजरने लगा। सागर ने मानवी से जबरन मिलने का दबाव बनाया, लेकिन मानवी ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। सागर को पता चल गया था कि मानवी मंगलवार और बुधवार को कॉलेज आएगी, तो वो भी अपने साथियों के साथ कस्बा गंगो पहुंच गया। वहां उसने पहले तो मानवी को रोकने का प्रयास किया। जब मानवी ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया तो सागर उसको जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था। जब छात्रा ने उसकी हरकतों का विरोध किया तो सागर ने धारदार हथियार से छात्रा का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसने 100 कॉलेज के से कुछ ही दूरी पर खाली पड़े प्लाट में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी सागर मौके से फरार हो गया। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एसपी सागर जैन ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या आरोपी सागर पुत्र देवेंद्र मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर खड़ा है। वो भागने की फिराक में था। थाना गंगो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया। जी, कल 22 मई को थाना गंगो पर एक कस्बा गंगो के जो बाईपास रोड है, वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगो पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट, SSP महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पे टीम्स का गठन किया गया। वहां पे आसपास के जितने भी CCTV कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बितिया थाना कुतुबशेर की रहने वाली है और जो कि एक IPS कॉलेज है गंगो में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरो में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने CCTV के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें CCTV के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतका का मोबाइल का मौके से जो ले गया था, वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगो से, उसे भी हमने रिकवर किया है और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी। क्या सर इसमें दुष्कर्म का भी कुछ मामला था?
जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक। और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से, ये 3-4 साल से इससे परिचित था। और जो अभियुक्त है इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था। और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है। इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है। और जो चाकू है और मृतका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है। उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य किया। हत्याकांड में क्या किसी और कभी शामिल है? जी नहीं, परिवार के लोगों ने आरोप 4-5 में लगाया। जी परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी, उसी के विरुद्ध हमने अभियुक्त पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है साथ चला है। और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है, जो कि और सर्विलांस की मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभियुक्त का अभी तक इसमें हाथ था। जी इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं, तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है। और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं।